हेलो दोस्त, तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। जो क्लास 10 के हिंदी के भाग 2 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा। जो चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। इसमें से 2024 में बोर्ड में क्लास 10 के 5 या 6 क्वेश्चन निश्चित है कि लड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में सवाल दिया, ध्यान से यहाँ पर देखिए। दही वाली मंगमा कहानी के शीर्षक कौन है? तो श्रीनिवास है। इसलिए फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फर्स्ट का सी हो जाएगा, क्योंकि दही वाली जो मंगमा है बाबू, इसका राइटर कौन है? तो श्रीनिवास है। इसलिए फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल देखा जाए। 2 नंबर सवाल बोल रहा है, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा से बाबू। जो दही वाली मंगमा है बाबू, किस भाषा से कन्नड़ है? तो कन्नड़ भाषा से। इसलिए 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा से। दही वाले मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा से। चलिए 3 नंबर सवाल देखा जाए। 3 नंबर सवाल बोल रहा है, दही वाली मंगमा कहानी के रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास है। दही वाली जो मंगमा है बाबू, उसका रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास को बोला जाता है। इसलिए 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल देखा जाए। 4 नंबर सवाल बोल रहा है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगमा है। जो दही वाली मंगमा है बाबू, वो किस पात्र को दिखाया गया है? तो मंगमा के द्वारा दिखाया गया है। इसलिए 4 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 का बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखा जाए। 5 नंबर सवाल बोल रहा है, दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक हैं? तो बी आर नारायण है। जो कहानी वाली जो दही वाली मंगमा है बाबू, कहानी के रूप में अनुवादक किसको माना गया? तो बी आर नारायण को माना गया। इसलिए 5 का करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 5 का ये सही हो जाएगा। बी आर नारायण दही वाली मंगमा कहानी का अनुवादक है, तो बी आर नारायण। इसलिए 5 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 6 में सवाल देखा जाए। 6 में सवाल बोला, मंगमा का अपनी बहू से किसको लिए विवाह था? जो मंगमा है बाबू, वो अपनी बहू से किसको लिए विवाह था? तो पोता के लिए। पोता के लिए इस चैप्टर में विवाद दिखाया गया है। इससे 6 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पोता हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखा जाए। 7 नंबर सवाल बोला है, मंगमा किस शहर में दही बेचती करती थी? जो मंगमा है बाबू, किस शहर में दही बेचती थी, वही पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। तो बेंगलुरु गाँव में। इसलिए 7 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जो मंगमा है बाबू, वो बेंगलुरु शहर में एक दही बेचती थी। इसलिए 7 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। 8 नंबर सवाल बोला है, मंगमा क्या बेचती थी? जो मंगमा है बाबू, क्या बेचती थी? दूध बेचती थी, दही की, मक्खन की, घी? नहीं, तो क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मंगमा जो है वह दही बेचा करती थी। इसलिए 8 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ये हो जाएगा। 8 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। मंगमा दही बेची करती थी। इसलिए मंगमा क्या बेचती थी? तो दही। चलिए 9 नंबर सवाल देखा जाए। 9 नंबर सवाल बोल रहा है, मंगमा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी? तो बाल्टी से देती थी, कि लोटा से, कि गिलास से, कि बारी से? तो वो बारी से देती थी। इसीलिए 9 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। मंगमा जो है वो वर्षों से दूध दिया करती थी, तो बारी से दिया करती थी। इसलिए 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो 10 में सवाल देखा जाए। 10 में सवाल बोला है, मंगमा किस कहानी का प्रमुख पात्र है बाबू? तो दही वाली मंगमा। जो दही वाली मंगमा जो चैप्टर है बाबू, उसी में मंगमा के द्वारा को दिखाया गया है। तो चलिए 10 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा, दही वाली मंगमा। चलिए 11 में सवाल देखा जाए। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? जो मंगमा है बाबू, मिठाई किसके लिए ले जाके जाती थी? तो पोता के लिए जाती थी। इसलिए 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए 12 में सवाल देखा जाए। 12 में सवाल बोला है, मंगमा को किससे विवाह था? जो मंगमा है बाबू, वो किससे विवाद करती थी? तो बहू से करती थी। इसलिए 12 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 13 में सवाल देखा जाए। 13 में सवाल बोला है, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? जो मंगमा है बाबू, वो कहाँ के रहने वाली थी? तो बेंकटपुर के, बेंगलुरु के रहने वाली थी। बेंकटपुर बेंगलुरु के रहने वाली थी। इसलिए 13 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखा जाए। 14 नंबर बोला, नजमा मंगमा की कौन थी?
मंगमा के बहू के नाम पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर। तो मंगमा के बहू का नाम क्या था बहू? तो नजमा। तो वही बोला जा रहा है कि नजमा मंगमा की कौन थी, क्या लगती थी? तो बहू लगती थी। इसलिए 14 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि उसका बहू लगती थी। चलिए 15वां सवाल देखा जाए। 15वां सवाल बोला रंगप्पा कैसा किस्म का आदमी था? जो रंगप्पा है बाबू वो क्या थी? लटपट थी, जुआरी थी, बदमाश थी। यानी 15 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो तीनों थी, जुआरी भी, बदमाश भी थी, लटपट थी। इसलिए 15 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। चलिए 16वां सवाल देखा जाए। 16वां सवाल बोल रहा है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था बाबू कब हुआ था? 6 जून 1891 में हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था बाबू? तो 6 जून 1891 में हुआ था। इसलिए 16 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। 6 जून 1891 में उनका जन्म हुआ था श्रीनिवास जी का। चलो 17वां सवाल देखा जाए। 17वां सवाल बोला है श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? तो कोलार में। कर्नाटक में एक कोलार है, उसी में उनका जन्म हुआ था श्रीनिवास जी का। इसलिए 17 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए 18वां सवाल देखा जाए। 18वां सवाल बोल रहा है श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो कन्नड़ भाषा के। श्रीनिवास जो है बाबू किस भाषा के साहित्यकार बोला जाता है? तो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार माने जाते हैं। इसलिए 18 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 18 का ये हो जाएगा, कन्नड़। चलिए 19वां सवाल देखा जाए। 19वां सवाल बोला है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश। श्रीनिवास का पूरा नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। इसलिए 19 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। उनका फुल नाम नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए पूरा नाम दिखाएगा अब। 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार उनका फुल नाम है। चलिए 20वां सवाल देखा जाए। 20वां सवाल बोल रहा है बहू ने किसी बात पर मंगमा के किसकी पिटाई कर दी? तो पोते के लिए बहू ने किसी बात पर मंगमा को किसके लिए पिटाई कर दी थी? तो पोते के लिए की दी थी। इसलिए 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 20 का बी हो जाएगा, पोते के लिए पिटाई कर दी थी। चलिए 21वां सवाल देखा जाए। 21वां सवाल बोला है बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? प्रेम से किया। इसलिए 21 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए 22वां सवाल देखा जाए। गांव में जुआरी की किस्म का व्यक्ति कौन है? तो रंगमा। रंगपा एक ऐसी लड़की है जो जुआरी भी थी, लंपट थी, बदमाश भी थी। इसलिए 22 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वही 22वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगपा। चलिए 23वां सवाल देखा जाए। कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? तो रंगपा। इसलिए 23 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 24वां सवाल देखा जाए। 24वां सवाल बोला है शहरों में रोज आकर दही देना महीने में बाद में पैसे लेने को कहते हैं? तो बारी। इसलिए 24 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 25वां सवाल देखा जाए। अमराई का कुआं कहाँ है बहुत? रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। इसलिए 25 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 25 का ये हो जाएगा। चलिए 26वां सवाल देखा जाए। 26वां सवाल बोला है दही वाली मंगमा की शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है। इसलिए 26 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए 27वां सवाल देखा जाए। मंगमा की बहू का क्या नाम है? तो नजमा। इसलिए 27 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 28वां सवाल देखा जाए। 28वां सवाल बोला जा रहा है शादी के बाद मंगमा का कौन अपना अलग रहता है? तो बेटा। शादी के बाद मंगमा कौन अपना अलग रहता था? बेटा रहता था। इसलिए 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए 29वां सवाल देखा जाए।
29वां सवाल बोला जा रहा है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी बात भी बड़ी बात हो जाती है। इसलिए 29 में क्या हो जाएगा, डॉट डॉट के सामने क्या भराएगा, तो बात भराएगा। इसलिए 29 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 30वां सवाल देखा जाए। उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है बाबू? तो दही वाली मंगपा में दिखाया गया है। दही वाली मंगमा जो चैप्टर है बाबू, उसी में इस बात को दिखाया गया है। इसलिए 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 31वां सवाल देखा जाए। पैसे को यहाँ वहाँ रखने से क्या मिलता है? तो गार कर, यानी पैसे को यहाँ वहाँ कहाँ रखी थी बाबू? तो गार कर रखी थी। इसलिए 31 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 32वां सवाल देखा जाए। जितना झगड़ा होता है डॉट डॉट बढ़ती है, तो इसमें क्या भराएगा, तो उम्र भर देंगे। यानी 32 का हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 33वां सवाल देखा जाए। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो पार्वती ने कहा था, पार्वती ने। इसलिए 33 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 34वां सवाल देखा जाए। 34वां सवाल बोला, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो मंगमा का बेटा ने कहा था। इसलिए 34 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 35वां सवाल देखा जाए। 35वां सवाल बोल रहा है, घर वाले के रहते एक अच्छी शादी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था बाबू? तो मंगमा ने कहा था। मंगमा ने सही बात बोला था कि घर में कोई व्यक्ति अगर रहता है, उसे कोई चीज़ का नसीब नहीं मिलता है, सारी उड़ी नहीं मिलता है, उसे क्या रहना बेकार है। इसलिए मंगमा ने बोली कि घर वाले के रहते हुए भी अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ये किसने कहा था? तो मंगमा ने कहा था। इसलिए 35 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो चैनल का नाम है अजय एजुकेशन नंबर 1। थैंक्स।